रख दिल पर हाथ जरा, कुछ दर्द तो कम हो मेरा। मैं कभी अपने फैसले वापस नहीं लेता, ना ही उन पर पछताता हूं। लेकिन चंद लोग जब चले जाते हैं उनकी कमी महसूस होती है। उन लोगों में आप भी एक बात नहीं। सरमत के वाक़े के बाद मैंने समझा कि मैं सब हैंडल कर लूंगा। ऐसा नहीं, आई नीड यू। वेलकम बैक गुरबाज। थैंक यू सर। बहुत अफसोस हुआ सुनकर। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए। आमीन। अब चलें? मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ तो फिर चलते हैं। तुम भी तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूँ। तुम इसे तैयार होना कहती? अगर इस तरह हम लोग वहां गए तो वहां लोग क्या कहेंगे कि साहिर ईशल का ख्याल नहीं रखता, उसकी जरूरतें पूरी नहीं करता। एक से एक अच्छा जोड़ा लाके मैंने तुम्हें दिया, तुम ये पहनोगी? वेट, लो ये पहन लो। साहिर, इस मौके पे मैं ये कैसे पहन सकती हूँ? ये मौके के लिए बिल्कुल मुनासिब है। ईशल तुम्हारी दादी जिंदा दिल औरत थी, कितनी जवान लगती थी वो, तुम्हारी माँ से भी ज्यादा। और तुम्हारे लिए तो दोस्तों से ज्यादा करीब थी ना। तो क्या चाहेंगे कि तुम यूं सोग मनाओ, उदास हो? आज तो खुशी का मौका है। दुनिया के झमेले से उनको छुटकारा मिल गया, उनकी तकलीफ दूर हो गई। तो आज क्या सोग मनाना चाहिए कि खुशी? साहिर, ये रंग मैं नहीं पहन सकती। क्या क्या मसला है इस रंग में? ईशल, why are you behaving like a child? भाई, कहां लिखा है कि किसी की मौत पे आप लाल रंग नहीं पहन सकते? बोलो। जब लाल रंग की गुलाब की पत्तियां फेंकी जा सकती है, सुर्ख दरियां बिछाई जा सकती है, तो फिर इस लाल जोड़े में क्या मसला है? जाओ पहन कर आओ। जाओ। मैं मैचिंग ज्वेलरी भी निकाल लेता हूँ। देखो, बड़े घर में जाते ही रंग बदल गए।
अबे वो तो बदल ही थे, इंसानी फितरत की कोई इंतहा नहीं। पर इस वक्त दिखावा न करती ना, ये तो जानते हैं बड़े घर में भी आई है, लेकिन मैं रोमा का कुछ तो ख्याल करती, वो इसकी अपनी दादी। भाई ऐसे लोगों को कहाँ एहसास। शुक्र करो शुक्र कि सर पे दुपट्टा ओढ़ लिया है, वरना ऐसी औरतों ने दुपट्टे का तस्वर ही खत्म कर दिया। तौबा तौबा, क्या ज़माना आ गया है। तो और क्या। साहिर में चाह रहा था कि ईशन 1-2 दिन के लिए हमारा रुक जाती, उसकी अम्मी को सहारा मिल जाएगा। जी मैं समझता हूँ, जितनी दिन मर्जी है। सब्र से काम लो शमसा, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करो। अम्मा ने और खिदमत का मौका ही नहीं दिया, यूं अचानक चली गई। मेरे लिए माँ से बढ़कर थी और उन्हें हमेशा मुझे बेटी ही समझा। हमने अपनी जिंदगी के हर फैसले उनसे पूछ के किए, हमेशा वो हमारे साथ रहे। आप उनके बगैर क्या करेंगे वसीम, क्या करेंगे? बहुत तो बराक है, सबको आनी है। तुम अपने आप को संभालो प्लीज। हमें तो खुश होना चाहिए कि अम्मा ने हमारी इतनी अच्छी तरबियत की, अब हमने उनकी जगह लेनी है और ये साबित करना है कि अम्मा की तालीम और तरबियत हमारे साथ है और हम इसे अगली नस्ल तक पहुंचाएंगे। माँ बाप का साया सर पर रहमत होता है और मैं अपने आप को इस रहमत से महरूम नहीं समझता, क्योंकि अम्मा हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। किससे बात कर रही हो? वो मैं अपनी सहेली से बात कर रही हूँ। तुम्हारी सहेली को दादी के बारे में नहीं पता क्या? कि वक्त सहेली से बात करने का या फिर दादी के लिए दुआ करने का? मैं दुआ कर चुकी हूँ और मेरे दिल में भी उनके लिए वही है जो आपके दिल में है। अब सारी जिंदगी शोक तो नहीं मना सकते, लाइफ गोज ऑन। वैसे भी मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ, इनकी बातों से मुझे सुकून मिलता है। इनकी? सहेली की। कुमार सच सच बताओ किससे बात कर रही हो? आप ही बता दिया है ना, क्यों जान का जाब बन जाती हैं आप? फोन दो मुझे। नहीं, फोन दो मुझे। अच्छा मैं बता रही हूँ आपको, लेकिन मुझे प्रॉमिस करें जब तक आपसे मैं नहीं कहूँगी आप किसी को नहीं बताएंगे। बोलो। आप बैठे तो सही।
आप ही वो मैं शहरियार से बात कर रही थी। शहरियार और मैं एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। कोमल तुम आप ही प्लीज कोई उल्टी सीधी बात मत करिएगा। मैं चाहती हूँ आप मेरा साथ दें, मेरी हेल्प करें, प्लीज आप ही। देखो कोमल, मैं ये चाहती हूँ, बल्कि हम सब ये चाहते हैं कि पहले तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो। अब ये सब में मत पढ़ो। कैसे हैं आप? आपको कहीं देखा है मैंने? जी आप वही है ना जो टीवी पे आती हैं? वो लोकल केबल पे कोई सस्ता इश्तिहार है, वो गोरा करने वाली क्रीम का इश्तिहार, वही है ना? क्या हुआ? अब चुप क्यों? क्या बात है साहब, मैंने कोई गलती कर दी क्या? गलती? तो भी आप तो कोई गलती कर ही नहीं सकते। Alright, let's start again. Hi, I'm साहिब। आपका नाम? सॉरी, एक हाथ से गाड़ी चलाएंगे तो यही होगा। आपका नाम? ईशल। ईशल। ईशल, मुझे अपने बारे में कुछ बताए ना। मैं स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट? मेरा मतलब है मैं शादीशुदा हूँ और साथ पढ़ भी रही हूँ। मेरे हस्बैंड का अपना बिजनेस है। अच्छा, अपने हस्बैंड के बारे में कुछ बताए। कैसे आदमी? बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा, बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे। फिर आप उनको धोखा क्यों देते? कैसा धोखा? इतना नेक शौहर है आपका, इतना ख्याल रखते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं आपसे, और आप एक गैर मर्द के साथ गाड़ी में बैठ के यूं बात कर रही हैं, धोखा ही दे रही हो। साहिर, अभी आपने खुद मुझसे कहा था थोड़ी देर पहले। यानी कि मैं आपसे जो कहूंगा आप मान लेंगे, चलती गाड़ी से कूद जाएंगे। अब तक मैं जो कह रहा था आप मान लेंगे, अब खुद पे पड़िए तो ना। कूद जाओ। साहिर, जंप। साहिर प्लीज। वक्त जाया मत करो, डू जंप। अरे तुम तो नाराज हो। Just kidding. Come on, put your seatbelt.
गाड़ी में जो हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे भूल गई हो। नहीं साहिर, मैं या फिर मैं तुम्हें याद ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। इतने दिन तुम्हारे एक बार भी फोन नहीं किया। साहिर, मैंने हर लम्हा आपको याद किया। मैं भला आपको कैसे भूल सकती हूँ? तो फिर फोन क्यों नहीं किया? मैं रोजाना अपने फोन को देखता था कि अभी ईशल की कॉल आएगी, अभी ईशल की कॉल आएगी, लेकिन ईशल कॉल ही नहीं की। क्या फायदा इस फोन का?